हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। और बेटा आज की क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा आज शुरू होने वाली है। आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं बेटा जिस चैप्टर ने आपको हमेशा से परेशान किया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन, यस बेटा 3 क्वेश्चन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन मेरे बेटा इस चैप्टर से आते ही आते हैं और बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बिल्कुल भी रटने वाला चैप्टर नहीं है, एक एक चीज को समझने वाला चैप्टर है बेटा। तो इस दमदार चैप्टर की अपन लोग आज बेटा बहुत औसम वाली पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, बिल्कुल ABCD से उठाऊंगा और नीट के लिए जितना चाहिए बेटा उतना अपन लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार मेरे बेटा चैप्टर है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सब कुछ बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ मेहनत करेंगे और इस चैप्टर को परफेक्ट कर लेंगे। जैसे देखो थर्मो आप लोगों को कितना मुश्किल चैप्टर लगता था, है कि नहीं। अब मेरे बेटा थर्मो तेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है बेटा। तो केमिस्ट्री है ही इतना प्यारा सब्जेक्ट यार, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, और केमिस्ट्री इतना प्यार वाला सब्जेक्ट है ना, अगर तुम एक कदम इसकी तरफ बढ़ोगे केमिस्ट्री की तरफ, तुम्हारी तरफ 100 कदम भाग के आता है केमिस्ट्री बेटा। और बहुत हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, 100% अपन स्कोर करेंगे। और फिजिकल में तो मैं बोल रहा हूं नीट 2024 में मई का पहला संडे जब आप बैठोगे ना बेटा, तो तुम मेरी इन बातों को याद रखना। तुम कहोगे सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने डिस्कस ना किया हो, या उस तरीके का कंसेप्ट हमने क्लास में ना किया हो। तो एक एक क्वेश्चन करके आएंगे फिजिकल में, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं मेरे बेटा। बस मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, लगातार मेहनत करते रहो, क्वेश्चन जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बेटा दुनिया में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, अरे वो भी अटकता है, वो प्रैक्टिस करता है। जिसकी रैंक 1 आनी है वो भी दिन में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तो उससे 90 होते हैं, 10 में वो भी अटकता है भाई। ठीक है, तो चलो इसी के साथ एक बहुत मजेदार वाला चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर अपन शुरू करते हैं। और मैं बता रहा हूं ये आपको थर्मो से भी आसान लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस बहुत आसान लगेगा, बस हाँ ध्यान से सुनना है और जगहों पे बेटा ध्यान नहीं लगाना है, पूरा फोकस मेरी बातों पे करना है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं धुआंधार वाला चैप्टर। अगर मेरे सारे बच्चे रेडी हैं तो बेटा जल्दी से यहां पर आप मुझे आग लगा के दिखा दो, मुझे समझ में आएगा मेरे बच्चों के मन में आग लगी हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखने के लिए। ठीक है, तत्परता दिखाओ मेरे बेटा जल्दी। अब मेरे बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी 1:15 से भी लगी हुई है क्या आज। हाँ मेरे बेटा आज बहुत लंबा मजेदार वाला अपन लोग करने जा रहे हैं, और वो बेटा मजबूरी है। क्यों 1:15 वाली भी सर की थोड़ी तबीयत खराब है रुपेश सर की, तो इसीलिए बेटा इंसान है हम लोग भी, है ना, तो मेहनत करते हैं सभी लोग। तो अगर तबीयत खराब होती है तो यस, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आपकी उतनी ही पढ़ाई हो जितनी होनी चाहिए, तो इसीलिए 1:15 पे मैंने फिर से लगा लिया तुम्हारे साथ, है ना। तो चलो बट पहला वन बाय वन देखेंगे अपन लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस मेरे बेटा जी सब लोग रेडी हैं, और शिवा शर्मा, पुरुषोत्तम, असिता सोनी, काजल यादव, श्वेता, हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभिषेक, प्रिया कुमारी, सूरज शर्मा, तान्या, सब लोग रेडी हैं। तो चलो बेटा पढ़ाई शुरू की जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत मजेदार वाला चैप्टर है और इसको अपन लोग अच्छे से करेंगे। और आज मैं बीच बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चीजें भी बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगी बेटा बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स को समझने में और नीट को फोड़ने में। ठीक है, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, करें शुरू। यस मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं दमदार वाला चैप्टर। पूरे जोश रहना चाहिए तुम्हारे अंदर भी बेटा क्योंकि तुम में से ही तुम्हारा ही जोश बेटा मास्टर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है और आज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है अमन मित्तल सुन ले भाई। तो भाई आज के लेक्चर में अपन क्या क्या करने जा रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलिसिस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कि क्यों जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की, ये सारा कुछ अपन लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आज। उसके बाद में पढ़ाऊंगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ भैया फैराडे यहां भी कूदा हुआ है, कई जगह कूदा हुआ है,
कई लोगों को आदत होती है ना बेटा, एक जगह से उन्हें चैन नहीं मिलता है, उन्हें जगह जगह अपने कंसेप्ट देने होते हैं। तो ये वही था, फैराडे उन्हीं में से एक है। फिजिक्स में भी देख इसने कितने सारे लॉ दिए हैं, केमिस्ट्री में भी लॉ दे रखे हैं इसने। चलो, और उसके बाद फिर एंड में आप लोगों से तो इंटरेक्शन करेंगे। तो चलो बेटा शुरू करा जाए। सब बच्चे रेडी? बहुत बढ़िया। हाँ शाहिद अफरीदी भाई ब्रेक तो देंगे ही, क्यों टेंशन ले रहा है तू? हाँ चलो भाई अब शुरू करते हैं मेरे बेटा, ठीक है। सुन वेदांती, टेंशन मत ले। वेदांती कह रही है सर ये चैप्टर पहले कभी समझ में नहीं आया। वेदांती तू क्यों चिंता कर रही है मेरी बेटी? आप देखना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारे जीवन का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है भाई। विमल अग्रहरी, हाँ विमल अग्रहरी कह रहा है सर मेरा नाम ले लो। और हाँ सर नहीं लगाया इसने सिर्फ ये लिखा कि मेरा नाम ले लो। क्यों भाई विमल? है चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई दिल थाम के शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही उठ रहा है, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुन लियो मेरे बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो और बेटा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो चीजों से मिलकर बन रहा है मेरे बेटा। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं बेटा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा ना, हाँ। और केमिस्ट्री तो मेरे बेटा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, मतलब किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होती है ना, हाँ। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। तो मेरे बेटा दोनों का इसमें सामंजस्य होता है। तो बेटा हमने देखा है, सुनना ध्यान से, हमने देखा है दुनिया में कुछ केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं और उन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के कराने से करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं अपन लोग। यस यस यस, आप रिएक्शन कराओ उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। अरे तेरी घड़ी में जो सेल लगते हैं उस सेल में क्या हो रहा है? उस सेल में रिएक्शन हो रहे हैं और उन रिएक्शन से करंट जनरेट हो रहा है और उस करंट से तेरी घड़ी चल रही है बेटा, ठीक है। तो बेटा तो ऐसा देखा गया है और ऐसा भी देखा गया है, इसका उल्टा भी देखा गया है। दोनों देखने में अलग अलग चीज लगती है भाई। इलेक्ट्रिसिटी तो सर फिजिक्स वाली चीज है, तारों में चलती है। सर केमिस्ट्री तो केमिकल रिएक्शन, ये अलग चीज है। नहीं, दोनों में बहुत गहरा संबंध है मेरे बेटा। दिखता नहीं है ऊपर से, बट ये अंदरूनी संबंध है बेटा। देखा गया है कुछ रिएक्शन कराने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है और ये भी देखा गया है कुछ सॉल्यूशन में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करो, कुछ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो केमिकल रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रहे थे वो बेटा केमिकल रिएक्शन होने लग जाते हैं। तो दोनों तरीके से रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो केमिकल रिएक्शन होने लग जाएंगे। और ऐसा भी देखा गया है आप कुछ सॉल्यूशन में, सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन है उनमें आप क्या करो, रिएक्शन कराओ, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लग जाती है मेरे बेटा। आ गया समझ में? तो यस, तो आज के बाद अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यही जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में जो संबंध है ना, इसी संबंध की डिटेल पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सच्ची बोलो, समझ में आ गया मेरे बेटा जी को? और झूठ ना बोलो। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुंह तोड़ जवाब दोगे ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिटेल्ड रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। और देखा गया है दोनों प्रकार का संबंध होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन से तो रिएक्शन होने लग जाते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन कराओ कुछ तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है सूरज कुमार, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को समझ में आ गया। अब इसी को अंग्रेजी में मेरे साथ साथ चिल्ला चिल्ला के बोलना। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ, it is the detailed study of relation between, हाँ जी, relation between current, electricity and chemical reactions, current, electricity and chemical reactions, ठीक है, and vice versa,
ठीक है, वाइसा वर्सा का मतलब उल्टा, ठीक है ठीक है ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है सर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच की जो रिलेशन है उसकी पढ़ाई को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये रिलेशन दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे देखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो किसी सॉल्यूशन में से तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केमिकल रिएक्शन कराओ उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो दोनों तरीके से रिलेशन है। तो इसी आधार पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं इसी आधार पे कि तुम किसके किसके बीच में कैसे कैसे निकाल रहे हो रिलेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं मेरे बेटा। एक को अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, एक को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और एक को पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। समझना, दो हिस्से हैं मेरे बेटा। एक को अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ये जो रिलेशन है ना करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में, इनको हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के जरिए और एक रिलेशन पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के जरिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। अब सुन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है मेरे बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं। पहले ना अपने आप से उनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, बट उस सॉल्यूशन में जैसे ही आप करंट पास करते हो तो कुछ रिएक्शन होने लग जाते हैं मेरे बेटा। पक्का पक्का पक्का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है, यस यस यस, सर्टेन केमिकल रिएक्शन अकर, और स्पेसिफिकली मेरे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर, ठीक है, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर, हाँ, ऑन पासिंग अकर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जिस बर्तन में ऐसा होता है उसको अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। और गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा रिलेशन देखा गया है। कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं हम लोग, और वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है, कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल उल्टा रिलेशन देखा गया है। दोनों तरीके से बेटा परस्पर संबंध है इनके बीच में। ठीक है, हाँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिस बर्तन में ऐसा होता है उसको अपन गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड ड्यू टू अकरेंस ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं ड्यू टू अकरेंस ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है सर, अच्छे से आ गया समझ में? कोई दिक्कत है मेरे बेटा? यहां तक अगर सब बच्चों को क्लियर है मेरे बेटा, तो क्लोरोफिल वाले दिल भर दो स्क्रीन पे, जल्दी से पूरा भर दो बेटा। मैं समराइज कर देता हूं, जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे बेटा। मैंने सबसे पहली चीज बताई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये संबंध दो प्रकार का देखा गया है मेरे बेटा। कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी देखा गया है जिसमें कुछ सॉल्यूशंस में से आप करंट पास करो तो कुछ रिएक्शन होने लग जाते हैं जो बिना करंट पास किए नहीं हो रहे थे। और जिस अरेंजमेंट में ऐसा होता है उस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो कुछ रिएक्शन होने लग जाते हैं जो अपने से नहीं हो रहे थे। अब एक अरेंजमेंट ऐसी भी देखी गई है, इसकी उल्टी, कि आप कुछ रिएक्शन कराओ, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कुछ रिएक्शन कराओ आप और उससे करंट पैदा होने लगता है। यहां करंट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां पे केमिकल रिएक्शन से करंट हो रहा है। तो जहां करंट से केमिकल रिएक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, जहां पे केमिकल रिएक्शन से करंट जनरेट होता है उसे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया श्वेता तिवारी, तरन्नुम जाबी, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। कृति, अब भाई इसकी ना ऐसे भी डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। इसमें हो क्या रहा है, आप करंट पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होने से ही
केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है। कैसे? रिएक्शन करा रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन से करंट पैदा हो रहा है, तो हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सच्ची बोल, समझ में आ गया सबको? सच्ची सच्ची सच्ची? अरे देवाशीष तू टेंशन मत लेना मेरे बेटा। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, इसमें क्या होता है? करंट पास करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू, अरे बोलो ना मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि करंट पास करने से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जिस डिवाइस में, उसको, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक और डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही गैल्वेनिक सेल की अब मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे ही गैल्वेनिक सेल की तू बोल डेफिनेशन। क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? गैल्वेनिक सेल में अपन रिएक्शन कराते हैं और उससे करंट पैदा होता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, उल्टा है भैया, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू, इसकी ये भी डेफिनेशन है कि गैल्वेनिक सेल ऐसे डिवाइसेस है जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई थिंक सबकी आत्मा में समा चुका है, और झूठ ना बोलो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक मेरे बच्चों को अच्छे से पूरा समझ में आ चुका है। अब मेरे बेटा इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक पार्ट में पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। मेरे बेटा 3 से 4 क्लास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लगती हैं, 4 से 5 क्लास गैल्वेनिक सेल में लगती है। तो इस चैप्टर को हम 9 से 10 क्लास में समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे को मजा आ जाएगा जीवन का। तो हमारे 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के, 2 चीज पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे और एक गैल्वेनिक सेल, और यह अध्याय फिर समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं मेरे बेटा मैं कराऊंगा आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल। शुरू करें। पहली स्लाइड अगर आत्मा में समा गई, मैं हट जाता हूं। अगर पहली स्लाइड आत्मा में समा गई तो मेरे बेटा आग लगा के दिखा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। मनस्वी, डॉक्टर बिम्मा, जल्दी कर दे। अयान द ब्रिलियंट स्पैमर, रिया सैरी, मोहम्मद उवैस, निवेदिता, जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आई थिंक अगर समझ में आ गया, पूरी स्लाइड आत्मा में समा चुकी है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आज की धुआंधार पढ़ाई शुरू करेंगे अपन लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मजा आ जाना है एकदम से। बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व होने लग जाएंगे मेरे बेटा, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। पानी पी रहा हूं इसलिए स्क्रीन से बाहर आया हूं। तो मेरे शेरों, शुरू किया जाए। चलो दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, अब मजा आने वाला है आपको जीवन का। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होता है मेरे बेटा, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, जल्दी बोल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है किसी सब्सटेंस का, उसमें अपन करंट पास करते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। तो उस जो डिवाइस है, जो अरेंजमेंट है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उसमें जो ये प्रोसेस हो रहा है करंट से रिएक्शन होने का, उस प्रोसेस को अपन इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। डिटेल में करवाऊंगा उसको मेरे बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। करें शुरू। तो सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है। सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस बताने से पहले मैं यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताने से पहले भी मैं आपको यह बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा मेरे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे पहले, फिर बताऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसकी अरेंजमेंट, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊंगा, ठीक है। चलो, अब मुझे कौन कौन बच्चा बताएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो, मुझे दिख रहा है। अरे मैं देख रहा हूं तुम्हें कैमरे के अंदर से। बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। चल मैं बताता हूं। मैं
तुम्हारा मास्टर दीपक वशिष्ठ, और तूने मुझे उठा के, तू मेरा सॉल्यूशन बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा? मेरे को उठा के किसी सॉल्वेंट में डालेगा। मान ले तूने मुझे उठा के पानी में डाला और पानी में डालने पर मैं अपने आयनों में टूट गया, तो तू बोलेगा दीपक वशिष्ठ इलेक्ट्रोलाइट है भैया, क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट के रहता है। तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, अब मान ले यहां पे एक बच्चा है हमारा दिवाकर विश्वकर्मा, दिवाकर विश्वकर्मा को तूने उठा के पानी में डाला और इसका सॉल्यूशन बन गया, बट ये वहां पर अपने आयनों में टूट गया, तो तू बोलेगा दिवाकर विश्वकर्मा इलेक्ट्रोलाइट है। तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जो अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट कर रहता है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आ गया क्लियर? बोलना। और जनरली सॉल्यूशन तो एक्वस सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं, तो ऐसे भी जनरली डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी चीज को उठा के पानी में डालो और वो अपने आयनों में टूट जाए तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है। तो बहुत बढ़िया, मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। एनीथिंग, कुछ भी which dissociates into its ions, which dissociates into its ions, in its solution, अपने सॉल्यूशन में अगर अपने आयनों में टूट जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब मेरी बात को सुनता जाइयो। इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेरे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? मान ले मैं एक जिद्दी इलेक्ट्रोलाइट हूं, तूने मुझे पानी में डाला और पानी में डालते ही मैं आयनों में तो टूटा, बट पूरा नहीं टूटा आयनों में, थोड़ा सा बच गया। मैंने अपने हाथ, बस हाथ को घोल दिया, मेरे हाथ आयनों में टूट गए। मान ले मेरी मुंडी, मेरा धड़, ये नहीं टूटा आयनों में, तो मैं पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ ना। तो आप कहोगे सर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप कमजोर इलेक्ट्रोलाइट हो, आप टूटना ही नहीं चाहते पूरे आयनों में। आ गया समझ में? परंतु मान ले यहां पे ये अनुष्का नाम की बच्ची है, तूने इसको उठा के पानी में डाला और अनुष्का पूरी की पूरी अपने आयनों में टूट गई, कुछ बची ही नहीं अनुष्का, छोटे छोटे सारे आयन टूट के निकल गए, है ना, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो ये 100% अपने आयनों में टूट गई, तो हम बोलेंगे अनुष्का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डालते ही 100% अपने आयनों में टूट जाए, बचे ही ना खुद कुछ। पक्का पक्का पक्का, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखना मेरे बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी। एक होते हैं मेरे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, इनको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ होते हैं मेरे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सुनते जाना मेरे बेटा बहुत प्यार से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो पानी में जाते ही, सॉल्यूशन में जाते ही 100% अपने, मतलब खुद बचेंगे ही नहीं, पूरे के पूरे 100% डिसोसिएटेड इनटू आयंस। और इसके जबरदस्त एग्जाम्पल है, याद कर ले। अब AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है मेरे बेटा, पानी में डाल 100% आयनों में टूटेगा। जनरली ज्यादातर जो सॉल्ट है NaCl, KCl, Na2SO4, ये जनरली जो सॉल्ट्स हैं मेरे बेटा, ये भी देखा गया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक HCl, HNO3, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, ये सब मेरे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं, याद रहेगा। वाह वाह वाह। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनको तू पानी में डालेगा तब भी 100% अपने आयनों में नहीं टूटेंगे ना, नॉट 100% डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सर, मैं बता देता हूं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नॉट 100% डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है मेरे बेटा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो भी COH ग्रुप हो जिसमें, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। एसिटिक एसिड, उसके अलावा ये भी ध्यान रखना HCN वीक एसिड है मेरे बेटा। अरे पक्का, हाँ, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। उसके अलावा सिल्वर के कुछ सॉल्ट लाइक AgCl,
ये कुछ सॉल्ट होते हैं सिल्वर वाले, AgBr, AgI, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरे पूरे नहीं टूटते मेरे बेटा, पक्का पक्का पक्का, गुड। तो मेरे बेटा जी ये वाली स्लाइड भी तुम्हारी आत्मा में समा चुकी है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, क्लियर हो गया। 2 स्लाइड कराई है अभी तक, अगर दोनों अच्छे से आ गई है ना तो तू मेरे को यहां पे दांत फाड़ के दिखा दे अपने, जल्दी से बोल। 2 स्लाइड कराई है अभी, अरे पूरा आत्मा में डाउनलोड करके उठेंगे आज हम, तू टेंशन क्यों ले रहा है, और एक एक क्वेश्चन फूटेगा बेटा फिर उसके बाद, ठीक है, ठीक है वंशिका, जल्दी से बताओ। तो 2 स्लाइड करी है हमने, पहली स्लाइड में ये पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, पता लग गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का रिलेशन है मेरे बेटा। इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं इस रिलेशन को, एक को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, एक को पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं, केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं करंट की वजह से। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उससे करंट पैदा होने लगता है मेरे बेटा। तो 2 पार्ट्स हैं। फिर मैंने बोला कि पहले मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कराऊंगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कराने से पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जिसको सॉल्यूशन में डालो, पानी में डालो और अपने आयनों में टूट जाए। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% अपने सॉल्यूशन में आयनों में टूट जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए। वीक 100% बेटा सॉल्यूशन में नहीं टूटते आयनों में, वो भी एग्जाम्पल दे दिए। आ गया मेरे बेटा जी को, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, वेरी गुड हर्ष उपाध्याय। अब मैं कराऊंगा, दिल थाम के बैठना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। 15 मिनट दे बस मुझे, 15 मिनट, 3 बार देख, 3 बार, 5 5 5, 15 मिनट दे तू मुझे। 15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस तेरी आत्मा में समा जाएगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं तुझे वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओ मॉनसून नायक, मॉनसून नायक कह रहा है सर जी सुनिए ना, क्या सुनाएगा मॉनसून नायक, हाँ तेरे पास कुछ नहीं है सुनाने के लिए, तू मुझे सुना ही नहीं सकता। क्यों नहीं सुना सकता, क्योंकि बेटा तू कुछ भी बोलेगा मेरे को आवाज नहीं आएगी। तू लिख सकता है तो तुझे ऐसे बोलना चाहिए, सर पढ़िए ना, तो मैं पढ़ सकता हूं ठीक है। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। अब शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो सब लोग अब ध्यान से देखना, अब हर जगह से बेटा दिमाग हटा लो, पूरा फोकस मेरी बातों पे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। आप इलेक्ट्रोलिसिस बताने से पहले मैं यही बताऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इसकी अरेंजमेंट को समझना मेरे बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। सुनो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है इसको सब लोग अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब मेरे बेटा जी सुनते जाना सारे लोग। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं, सुनना। ये बेटा जनरली एक आपका बर्तन होता है, ठीक है ना, जनरली एक ऐसा बर्तन होता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सुन लियो ध्यान से। जनरली हम हार्ड प्लास्टिक का लेते हैं और ऐसी प्लास्टिक लेते हैं या ग्लास लेते हैं कांच जो रिएक्शन ना करे, नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक या नॉन रिएक्टिव ग्लास, कांच, ठीक है। बर्तन ले लिया अपन ने। अब मेरे बेटा इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है, सॉल्यूशन ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं मेरे बेटा, मतलब सॉल्यूशन है मतलब पानी में डाला हुआ, मान ले पानी में NaCl डाल दे या पानी में AgNO3 डाल दे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है मेरे बेटा इसमें, ठीक है सर, आ गया समझ में सर। उसके अलावा सर, उसके अलावा जनरली, बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, उसके अलावा जनरली इसमें क्या होता है, 2 मेटल प्लेट लगी होती हैं मेरे बेटा, 2 प्लेट्स लगी होती हैं जनरली, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। 2 आपकी जनरली मेटल, हम कोशिश करते हैं कि इनर्ट रहे, हम कोशिश करते हैं कि इनर्ट रहे, ठीक है। हाँ अरे ये कैसे मिटेगा, इसको बैक ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ देखो मेरे बेटा, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ 2 मेटल प्लेट लगी होती है बर्तन के 2 अपोजिट एंड पर, ठीक है सर, बर्तन के 2 अपोजिट एंड पे लगी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 2 मेटल प्लेट है, जनरली अपन कोशिश करते हैं कि ये इनर्ट मेटल हो, लाइक प्लेटिनम, कोशिश इनर्ट, पर जरूरी नहीं इनर्ट ही हो, कॉपर की भी हो सकती है प्लेट, बट जनरली हम लोग इनर्ट मेटल प्लेट्स लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे बेटा, ओके। और ये दोनों
बैटरी के थ्रू, एक बैटरी के दो अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये बैटरी है, ठीक है, इसके अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड होती हैं दोनों मेटल प्लेट्स, ठीक है बेटा। बस इसी अरेंजमेंट को जनरली हम लोग बेटा ऐसी अरेंजमेंट होती है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बस यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बर्तन है, उसमें किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, बर्तन के दोनों अपोजिट एंड पे मेटल प्लेट्स लगी होती हैं जो कि बैटरी के दो अपोजिट टर्मिनल से अटैच होती हैं, ठीक है मेरे बेटा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन आ गई अब समझ में, बहुत बढ़िया। जनरली बैटरी की जो छोटी प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट को हम छोटी प्लेट से दिखाते हैं और जो बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बड़ी प्लेट से दिखाते हैं, मतलब ठीक है। अरे पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटा दिखाते हैं, ठीक है। ये अटैच्ड है, ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा ही होता है। हाँ, सॉल्ट ब्रिज यहां कैसे आ जाएगा मेरे बेटा, वो गैल्वेनिक सेल में होता है। मैं अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल करा रहा हूं मेरे बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लियर हो गया सबको। अब देखो आप में से ना कईयों को लग रहा है सर ये तो आता है, मेरे बेटा कुछ नहीं आता। अभी आप में से 99.99% बच्चे अगले 10 मिनट में बहुत नई नई चीजें सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं आता, इसलिए अब खुश मत होना अभी तक देख के। चलो सर इतना क्लियर हो गया, अब सब लोग सुनते जाना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेरे बच्चे को समझ में आ गया अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आपको कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैं तेरे को कुछ कराता हूं, बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा। अब मान ले मेरे बेटा मैंने इसमें ले लिया आपका मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, ठीक है सर। मैंने मोल्टन NaCl ले लिया, मतलब पानी में नहीं डाला बेटा, तुम केवल प्योर NaCl है, प्योर NaCl है, सॉलिड है। उसको गरम कर टेम्परेचर बढ़ाता जा तो वो एकदम से पिघल जाएगा। पिघलेगा मतलब कैसे, पूरा जो क्रिस्टल था Na+Cl- वो टूट गया, Na+Cl- आयन अलग अलग हो गए। मोल्टन NaCl बोलने का मतलब है क्रिस्टल इंडिविजुअल आयनों में टूट गया, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आयनों में टूटा हुआ है। पानी नहीं है यहां, सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टन NaCl है। इसी को फ्यूज्ड, कई जगह फ्यूज्ड NaCl भी लिख देते हैं, फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl, बात सेम है मेरे बेटा। क्लियर, पानी नहीं है यहां पर, क्लियर। प्योर NaCl था, सॉलिड होता है NaCl, उसको तू टेम्परेचर बढ़ा, क्रिस्टल टूट जाएगा। तो Na+Cl- क्रिस्टल में से निकल के मेरे बेटा अलग अलग हो गए, तो Na+ और Cl- इस तरीके से आयन आ गए, बट आयनों में तो टूटा ना, तो अभी भी इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। अब मेरे बेटा ये जो मेटल प्लेट है, जनरली हम कोशिश करते हैं इनर्ट मेटल प्लेट होनी चाहिए, और जनरली हम प्लेटिनम लेते हैं। प्लेटिनम इनर्ट है, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी आयन से रिएक्ट नहीं करता प्लेटिनम, ठीक है ना। प्लेटिनम बहुत ही इनर्ट मेटल होता है मेरे बेटा, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब क्या होता है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, यहां तक आपको पता है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा कैटायन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, इनको अपन बोलते हैं कैटायन। हाँ सर कैटायन। नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं एनायन, बिल्कुल सर। और बेटा जो मेटल प्लेट है, जो बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच है, इनको अपन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया मेरे बेटा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से अटैच है। हाँ सर, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोड प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इस इलेक्ट्रोड प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों मेटल प्लेट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड प्लेट्स, ठीक है मेरे बेटा। अब सुन, तूने जैसे ही बटन ऑन किया, अरे बोलना बेटा, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब क्या होता है तेरे को पता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्ज। अरे सोचना, मैं हूं, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, और मान ले कोई एक्टर हीरोइन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे बेटा अट्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। जी ये तो बहुत पीछे था। पुअर जोक। चलो अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो है तो इसको भी बोलेंगे इलेक्ट्रोड प्लेट, इसे भी बोलेंगे इलेक्ट्रोड प्लेट। बट ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट अपोजिट चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, और क्योंकि ये कैटायन को अट्रैक्ट कर रही है, ये नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रोड कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। आज समझ में आया रीजन, पहली बार नेगेटिव प्लेट को कैथोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट्स कैटायन,
तो वो इलेक्ट्रोड जो कैटायन को खींचता है वो कैथोड कहलाता है, और ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज वाले आयन को खींचेगी, मतलब एनायन को खींचेगी। तो वो इलेक्ट्रोड प्लेट जो एनायन को खींचती है उसको एनोड बोलते हैं। आज के बाद आई थिंक समझ में आ गया। ये जरूरी है बेटा जानना कि नेगेटिव चार्ज प्लेट को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव चार्ज प्लेट को कैथोड क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को एनोड क्यों बोल रहे हैं। दोनों मेटल प्लेट कहलाती हैं इलेक्ट्रोड, जो बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच है। तो ये भी इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये भी इलेक्ट्रोड प्लेट है, बट ये इलेक्ट्रोड प्लेट कैटायन को खींच रही है, इसीलिए कैथोड। द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स एनायन इज एनोड। समझ में आ गया नामकरण का कारण? हाँ सर, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम जैसे ही मेरे बेटा करंट ऑन करेंगे, बैटरी से हम करंट भेज रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शुरू हो जा रही है। कैटायन जा रहा है कैथोड की तरफ, एनायन जा रहा है एनोड की तरफ। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होता है सर, तो इसके बाद सुन, अब सुन, देख कैथोड पे क्या होता है, बहुत बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, अब असली मजा आने वाला है। कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड प्लेट पे देख क्या हो रहा है, कैटायन है, सही बात है, Na+। और बेटा लिक्विड फेज में एक्वस मत लिखियो क्योंकि पानी नहीं है यहाँ, हाँ लिक्विड फेज में है Na+। Na+ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव प्लेट है, ये प्लेट पे गया बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन की भरमार है। सोचना, सोच सोच, तू भूखा है, तू बहुत भूखा है, बहुत चूहे कूद रहे तेरे पेट में, और तू मेरे पास आया, मैंने तुझे अट्रैक्ट किया, और मेरे पास 56 भोग पड़े हुए हैं बेटा, रोटियां, दाल, चावल, सब्जी, टेस्टी टेस्टी सब पड़ा हुआ है, और तू बहुत भूखा है। तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे को आराम से दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरे बेटा इतना सारा पड़ा हुआ है ना, खाना वेस्ट हो जाएगा, वो फेंकना पड़ जाएगा, ठीक है, तो मैं भूखे को दे दूंगा। तो वही बात है, ये भूखा है, ये तुम हो, और ये देख मेरे पास खाने की प्लेटें देख कितनी सारी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की भरमार है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बेटा Na+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Na+ नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और मेरे बेटा रिड्यूस, और इलेक्ट्रॉन का गेन कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन बेटा Na+ ने इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया, पॉजिटिव को ये एक नेगेटिव खा गया, और मेरे बेटा न्यूट्रल एटम बन गया। न्यूट्रल एटम तो सॉलिड के रूप में मेरे बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन में आयन रह सकता है, न्यूट्रल एटम तो बेटा सॉलिड बन के यहीं डिपॉजिट होने लगता है। तो यहां पे सोडियम के एटम डिपॉजिट होने लग जाएंगे न्यूट्रल हो के। तो मेरे बेटा कैथोड पे हमेशा आज के बाद ध्यान रखियो, रिडक्शन होने लगता है। केवल इलेक्ट्रोलिसिस में मूवमेंट ही नहीं होती कि कैटायन कैथोड पे चला गया, एनायन एनोड पे चला गया, कैटायन कैथोड पे जाके रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है। तो ले, कैथोड पे हमेशा याद रखियो रिडक्शन होता है। वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन हो रहा है उसे अपन कैथोड बोलते हैं। अब देख ऐसे ही एनोड पे क्या होगा सर, ऐसे ही एनोड पे क्या होगा सर, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब समझ, एनोड पे एनायन गया, Cl-, ये भी लिक्विड ही स्टेट में था, एक्वस मत लिखियो, पानी थोड़ी है, हाँ। अब सुन यहां क्या होगा, अब उल्टा हो गया मेरे बेटा, तुम्हारे पास खाना ही खाना है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, मैं भूखा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं खाना दे ना, तू कहेगा सर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। मान ले हम इलेक्ट्रॉन खाते हैं, तू कहेगा सर हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है। सर आप भूखे हो, आपके पास है ही नहीं, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सर लो खाना खा लो, ठीक है। तो Cl- से ये प्लेट इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। अगर Cl- से एक इलेक्ट्रॉन छीना, बोलो हाँ सर, अगर इलेक्ट्रॉन छीना Cl- से तो ये न्यूट्रल एटम हो गया। अब क्लोरीन नोबल गैस है, ओ नोबल गैस नहीं है नोबल गैस, तो ये एटम के रूप में नहीं रह सकती, एटम के रूप में सिर्फ नोबल गैस रहती है। तो इसी को एक एटम है तो इसको हम ये मॉलिक्यूल के रूप में रहेगी हमेशा, बोलना हाँ। तो हाफ Cl2 क्यों किया, समझ में आया, सिर्फ नोबल गैस है जो एटम के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। तो Cl- से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक क्लोरीन न्यूट्रल एटम आ गया था, बट रहेगा तो Cl2 के, तो हाफ Cl2 लिख दिया। तो ले Cl- ने तो इस पॉजिटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है,
लूज किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ध्यान रख, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और मेरे बेटा नेट रिएक्शन क्या हो गया, नेट रिएक्शन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन बर्तन में, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया बर्तन में, रिडक्शन भी हो रहा है बर्तन में, ऑक्सीडेशन। तो नेट रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो बर्तन में नेट रिएक्शन आ गया। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गए, और जीवन भर याद रखियो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अबे तभी तो सर्किट आपका कंटिन्यूस चलेगा, चार्ज है ना। तो ले ऐड कर, अपोजिट अपोजिट इलेक्ट्रॉन कट गए तो हुआ क्या है, Na+ लिक्विड, Cl- लिक्विड था शुरू में, हाँ सर। तो हुआ क्या मेरे बेटा, देख ऐड किया तो सोडियम आपका Na+ से 0 में आ गया, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। ले मेरे बेटा, इसका रिडक्शन हो गया सोडियम का और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ले मेरे बेटा, आपका नेट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया मेरे बेटा, रिडक्शन इसका हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो बस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आ गया समझ में, और झूठ ना बोल, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया समझ में, जल्दी बोले मेरे बेटा, सच्ची बोलो अगर सबको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से करंट पास कर रहे हैं बैटरी से। तो उससे हो क्या रहा है, कैटायन और एनायन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है। कैथोड पे कैटायन का रिडक्शन हो जाता है, एनायन का एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसी ओवरऑल पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, इसी को मैं अंग्रेजी में लिखवा दूं, इलेक्ट्रोलिसिस। सुनो अब अंग्रेजी में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस in which ions of an electrolyte move towards respective electrodes when external electric current is passed through the solution। भाई वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के आयंस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं करंट पास करने पर, और फर्दर उनका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। आ गया मेरे बेटा समझ में? अरे सौरभ मौर्य आ गया समझ में? चल ठीक है, तो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। हाँ, इट इज द मूवमेंट ऑफ ions of an electrolyte, movement of ions of an electrolyte towards respective electrodes and their subsequent oxidation and reduction, subsequent मतलब उसके movement के बाद, and their subsequent oxidation and reduction on passing of electric current, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करोगे मेरे बेटा, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करोगे, है ना, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करोगे मेरे बेटा, तब तक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा मेरे बेटा शुरू। बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, सच्ची बोल, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मेरे बेटा लाल वाला दिल दे दे मेरे को, तूने सुबह से लाल वाला दिल नहीं दिया है। कम ऑन जल्दी बोल, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? आत्मा में समा चुका है, जल्दी बोल यार। ये देख मेरे बेटा, ये कैसा एक बच्चा है, कितना अपवित्र बच्चा है, स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा इसने अपना नाम रखा हुआ है। इसने नाम रखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा, भगवान जी का नाम यूज कर रहा है, और चैट में यहां पे लिख रहा है गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। मेरे बेटा पहली बात तो देख, तू भगवान जी की इज्जत डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नाम रख के तू, और फिर कमेंट कर रहा है गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तेरे को। मेरे बेटा तेरे को जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, गर्लफ्रेंड की तो बात छोड़,
है ना, तू ऐसा 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 अपवित्रता वाली चीजें लिख रहा है मेरे बेटा, है ना, तुझे कभी नहीं मिलेगी बेटा गर्लफ्रेंड, मिलेगी भी ना तो हमेशा छोड़ छोड़ के जाएगी, तो टेंशन मत ले, ठीक है ना। हाँ, गंदा बच्चा, हाँ, कैसी कैसी मतलब बातें लिख रहा है, भगवान जी का गलत नाम यूज कर रहा है, हाँ? मैं बोल रहा हूं ऐसे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, सबको आ चुका है मेरे बेटा जी को समझ में, और झूठ ना बोलो। हाँ, चलो यहां तक आ गया। अब चलो मजेदार चीजें करते हैं। अब आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा तो बता देंगे कैटायन कैथोड पे क्या बनेगा। कैटायन बेटा ध्यान रख, न्यूट्रल एटम होता है ना, मेटल है तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन में नहीं रह सकता वो, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा हमेशा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। क्लियर मेरे बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत 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 ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निधि चौधरी अब आ जाओ, अब तुम्हें मजा आने वाला है जीवन का, दे दूं मजा, आजा 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 आजा। अब मैं तेरे से कह रहा हूं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अब देखो तुम्हें असली मजा आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग यार, ठीक है ना। तू टेंशन क्यों ले रिया है। मान ले मेरे बेटा, इस प्रकार ये मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया और मेरे बेटा मैंने इसमें ले लिया, ठीक है ना, मैंने इसमें ले लिया एक्वस NaCl सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन तो जनरली एक्वस ही लेते हैं जनरली। हाँ सर, अब मॉल्टन नहीं है रे, NaCl है अब, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। वही फिर बैटरी से कनेक्ट किया, छोटी प्लेट नेगेटिव प्लेट दिखाते हैं, है ना, बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट से दिखाते हैं। नेगेटिव प्लेट किसको खींचेगी, कैटायन को, पॉजिटिव भैया तो टूट के रहेगा ना। हाँ सर, अब तेरे को मेरे को बताना है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बता दे मेरे को, कैथोड पे क्या बनेगा। अब तू असली चीज सीखने जा रहा है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है ये हो सकता है आप में से कईयों को आता हो। अब मेरे बेटा एक इतना जबरदस्त कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो मेरे बेटा 99.9% बच्चों को नहीं पता होता, अब मेरे बच्चे सीखेंगे। यहीं पे मेरे बेटा क्वेश्चन पूछता है नीट, कई बार प्रोडक्ट पूछे हुए हैं, तो मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, अगर मैंने एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया तो बताओ कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कैथोड पे बताओ सबसे पहले। हाँ सुनो नवनीत रंजन, सुन ले अब मेरी बात को ध्यान से। बच्चा क्या कहता है, ओए सुनो, सब बच्चे कर रहे हैं सर कैथोड पे सोडियम, कैथोड पे सोडियम, कैथोड पे सोडियम। ना ना ना, हिल गए आप में से बहुत सारे हैं, सर क्या बात कर रहे हो, Na+ कैटायन है, नेगेटिव प्लेट को तो कैथोड बोलते हैं सर, है ना, पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोलते हैं सर, तो नेगेटिव प्लेट पे तो Na+ जाएगा, Na+ रिड्यूस होगा सर, तो आपका कैथोड पे सोडियम बनना चाहिए प्रोडक्ट। ना मेरे बेटा ना। अब एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाता हूं, सीख ले, तूने बचपन से पढ़ा होगा, पढ़ा है, सुना है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। सुन बेटा, यहां से नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, बताओ कैथोड पे क्या प्रोडक्ट, एनोड पे क्या प्रोडक्ट। तो सुन, एक थ्योरी होती है मेरे बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब इसको बहुत ध्यान से सुनियो, क्योंकि इसी से मेरे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पूछेगा ही पूछेगा, आपको प्रोडक्ट पता ही होना चाहिए, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। तो सुन कैसे करते हैं। अब एक चीज होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनियो, सुनियो मेरी बात को बहुत ध्यान से। तू बता, क्या इस दुनिया में दो व्यक्ति क्या एक जैसे होते हैं? मान ले एक बच्चा है वरुण गौतम, यहां पे दिख रहा है, एक बच्ची है, एक बच्चा है आयुष, एक है वरुण एक है आयुष। तू मुझे बता, क्या दोनों को पढ़ाई से बराबर प्यार होगा क्या? नहीं, अलग अलग बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग अलग, पढ़ाई से प्यार अलग अलग होता है मेरे बेटा, है कि नहीं? पढ़ाई मान ले इलेक्ट्रॉन है, मान ले पढ़ाई इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम सबको बराबर प्यार है पढ़ाई से? नहीं, कोई पढ़ाई ज्यादा करना चाहता है, कोई कम करना चाहता है, कोई कम करता है पढ़ाई, कोई ज्यादा करता है। सेम वे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स, वो मेरे बेटा
इलेक्ट्रॉन के प्रति अलग अलग प्यार शो करते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कुछ और होगी, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कुछ और होगी, कॉपर आयन के इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कुछ और होगी। और इसी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता को हम दिखाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से। रिडक्शन पोटेंशियल मेरे बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता है कि नहीं, है कि नहीं? हां सर, सही कह रहे हो सर। अब सुन, दुनिया, रिडक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज रिडक्शन। दुनिया में अलग अलग कैटायन, भाई कैटायन ही लेना चाहेगा ना जनरली इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो अलग अलग कैटायन के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता अलग अलग होती है मेरे बेटा। जिसकी रिड्यूस होने, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब रिडक्शन, जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा होती है, देखा गया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमको आगे जब मैं गैल्वेनिक सेल कराऊंगा तो निकालना भी सिखाऊंगा मैं, बस अभी बस आइडिया रखना है ताकि हम इलेक्ट्रोलिसिस के सारे आंसर निकाल सकें। तो ध्यान रख, अलग अलग एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता अलग अलग, अलग अलग एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता अलग अलग, तो उनका अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है मेरे बेटा, मोर द टेंडेंसी, इसको अपनी आत्मा में संभाले, मोर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अगर किसी की ज्यादा क्षमता है रिड्यूस होने की, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, मोर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, more is the reduction potential, more is the reduction potential। अब सर हमें कैसे पता लगे किसका ज्यादा है किसका कम है? टेंशन मत ले, जो जरूरी इंपॉर्टेंट कैटायन हैं जिनसे नीट पूछ सकता है वो मैं तेरे को अभी लिखवा देता हूं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस सुन ले श्रद्धा, सुनना श्रद्धा विश्वकर्मा, अब सुनता जाइयो, सुन बहुत ध्यान से। जो इंपॉर्टेंट कैटायन है उनके रिडक्शन पोटेंशियल का मैं क्रम लिखवा देता हूं आपको, ठीक है? तो सुन ले सुन, जो इंपॉर्टेंट है, Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, उससे ज्यादा मेरे बेटा Mg2+ का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Na+ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता Mg2+ की होती है, उससे ज्यादा मेरे बेटा Al3+, ठीक है मेरे बेटा, उससे ज्यादा मेरे बेटा Zn2+ और रिडक्शन पोटेंशियल पक्का? हाँ सर Zn2+, उससे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मेरे बेटा, उससे ज्यादा H+, जो मतलब जिससे पूछता है, इसके अलावा और किसी का याद रखने की जरूरत नहीं तेरे को, H+ से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Copper2+, और बेटा सबसे ज्यादा Ag+। ये बेटा मेन कैटायन है जिनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये बढ़ता हुआ क्रम है रिडक्शन पोटेंशियल का, मतलब किसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है ना? रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम है मेरे बेटा, पक्का? ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, अरे याद कर लेना मेन, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मेरे बेटा तू यहां पे एक गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? सुन ले, ये एक्वस NaCl है, यहां पे Na+ और Cl- तो होगा ही होगा, बट भैया पानी भी है, और जीवन भर याद रखना पानी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जहां भी पानी होगा वो थोड़ा बहुत अपने आयनों में टूट के रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत अपने आयनों में टूट के रहेगा ही रहेगा। और पानी के आयन होते हैं मेरे बेटा H+ और OH-। तो आज के बाद ध्यान रख, कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वहां इलेक्ट्रोलाइट तो आयनों में टूटेगा ही, पानी भी आयनों में टूटेगा। पानी के आयन होते हैं H+ और OH-। हाँ, पूरा नहीं टूटेगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है पानी, बट टूटेगा जरूर। तो जहां भी पानी होगा वहां पे मेरे बेटा पानी के आयन भी होंगे। अब ठीक है, अब तू बता, क्या कैथोड पे सिर्फ Na+ ही जाएगा? Na+ तो जाएगा ही जाएगा, साथ में H+ भी जाएगा। भाई नेगेटिव प्लेट तो जो भी पॉजिटिव दिखेगा सबको खींचेगा ना। हाँ सर, एक्वस सॉल्यूशन के केस में कैथोड पर कैटायन जाते हैं तो Na+ भी जाएगा और पानी का H+ भी जाएगा। ठीक है अमन, बहुत बढ़िया। अब दोनों गए
तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। Na प्लस भी इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। पक्का पक्का पक्का? हाँ। और मेरे बेटा दोनों नहीं ले सकते। सोचना, तुम कहीं पे गए, एक प्लेट खाना है और तुम दो भूखे लोग पहुंच गए वहां पर, एक बंदे का ही पेट भर सकता है, तो मेरे बेटा तो दोनों नहीं खाएंगे, दोनों लड़ेंगे और जो ताकतवर होगा वो खा जाएगा। है ना? तो सुन, क्योंकि जिंदा रहने की बात है, एक प्लेट एक ही बंदे का पेट भर सकता है, ठीक है? तो वही बात है, Na प्लस और H प्लस गए, दोनों कैटायन है, दोनों जाएंगे कैथोड पे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, बट दोनों नहीं ले पाएंगे। सिर्फ वो लेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Na प्लस और H प्लस। जल्दी बता, Na प्लस का इतना है, H प्लस का ज्यादा है। तो मेरे बेटा गया तो कैथोड पे Na प्लस भी, हाँ सर, Na प्लस भी गया, H प्लस भी गया, बट बेटा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी ज्यादा है? H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H प्लस की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो H प्लस ने, मान ले 2 H प्लस लिख लिया, बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और 2 न्यूट्रल एटम बन गए हाइड्रोजन के, जो कि मेरे बेटा H2 गैस। तो बेटा कैथोड पे गैस निकलती हुई आपको दिखेगी, रिडक्शन तो हुआ, और मेरे बेटा Na प्लस रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो Na प्लस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। आयन Na प्लस का रिडक्शन ही नहीं हुआ, तो कैथोड पे प्रोडक्ट सोडियम नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी मेरे बेटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे बेटा? ओ नंदिनी उपाध्याय, कृति रहंगदले, रेणु सौरौत, पक्का? तो कैथोड पे मेरे बेटा सोडियम प्रोडक्ट नहीं होगा। आज के बाद ये कंपीटिंग क्लेम होते हैं मेरे बेटा, ध्यान रख। कभी भी सुन मेरे बेटा, कभी भी अगर 2 कैटायन पहुंच रहे हैं और एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस होगा ही होगा, 2 कैटायन अगर कैथोड पे पहुंच रहे हैं तो दोनों रिड्यूस नहीं होते, उनमें से एक प्रेफरेंशियली रिड्यूस होता है, और वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर हो गया मेरे बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश। तो कैथोड पे हाइड्रोजन विल बी द प्रोडक्ट, नॉट सोडियम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो दिल दे दे, मजा आ गया तो लिख दे भाई, मजा आ गया। और किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मेरे बेटा इस चीज का ध्यान रखना है हमको हमेशा। वाह देवाशीष हलोल, क्लियर हो गया? तो देख, एक्वस सॉल्यूशन जब भी होगा तो पानी के वहां आयन होंगे, तो देख इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन गया Na प्लस और H प्लस, दोनों जाते हैं, बट रिड्यूस दोनों नहीं हो पाएंगे। रिड्यूस वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मेरे बेटा Na प्लस से ज्यादा H प्लस का है, तो H प्लस रिड्यूस हो जाएगा, Na प्लस रिड्यूस नहीं होगा, तो Na प्लस तो आयन के रूप में सॉल्यूशन में रह गया, तो कैथोड पे प्रोडक्ट सोडियम नहीं मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट दिखेगी तेरे को उठती हुई। पक्का? बहुत बढ़िया मेरे शेरों। अब ऐसी, अब एनोड पे आओ, चला जा। अब हम एनोड पे आते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। सच्ची बोल, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी समझ में आई? दैट कैटायन, वो कैटायन प्रेफरेंशियली रिड्यूस होगा कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यही कहती है, आगे ना। तो ये कहता है कि दैट कैटायन, है ना, दैट कैटायन गेट्स प्रेफरेंशियली, मतलब पहले गेट्स preferentially reduced at cathode, preferentially reduced at cathode which has higher reduction potential। दोनों नहीं होते, है ना? That cation gets preferentially reduced at cathode which has higher reduction potential, which has higher reduction पोटेंशियल। अब ऐसे ही तू एनोड पे आना, तू एनोड पे क्यों नहीं आ रहा? चल अब एनोड का देखते हैं, एनोड का यहां नहीं देखते, अगली उसमें दिखाऊंगा। चल अब एनोड पे देखते हैं। अब एनोड पर भी एनायन जाएगा, सुन ले। हाँ ओ वैष्णवी, सुन ले वैष्णवी, हाँ मंजूर रहमान, यहां पे मेरे बेटा दे तो दिया मैंने मेन आयंस का सीक्वेंस। हाँ क्यों टेंशन ले रही है? हाँ ले नहीं रही, मंजूर तो लड़का होगा, ले रहा है, ठीक है। हाँ सुनो, अब एनोड पे आते हैं। एनोड पे तो एनायन जाता है, तो Cl माइनस भी जाएगा
OH माइनस भी जाएगा, किसी भी एक्वस में ऐसा होगा। अब ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, Cl माइनस बोलेगा मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, OH माइनस बोलेगा अब मैं होऊंगा ऑक्सीडाइज, दोनों फिर आपस में लड़ाई करेंगे। और जैसे कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ऐसे ही मेरे बेटा एनायंस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडाइज होने की क्षमता हर एनायन की अलग अलग होती है। तो एनोड पर दो गए एनायन, दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वो एनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। सर हमें कैसे पता लगे? तो उसका भी सीक्वेंस लिखवाता हूं, इधर ध्यान से देख। अब एनायंस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस लिखवा देता हूं, देख लेना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायंस, जो जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है वो मैं लिखवा देता हूं। सबसे कम होता है सल्फेट का, उसके बाद मेरे बेटा कार्बोनेट का, देन नाइट्रेट का, शाबाश सर जी, देन Cl माइनस। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस का होता है। हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये मेन देखना, साइज जैसे जैसे छोटा हो रहा है एनायन का, तो जनरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। तो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, more is the tendency to get oxidized, more is the tendency to get oxidized। ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर? ठीक है। अब मेरे बेटा अब मेरे को बता, यहां वाले केस में, पिछले वाले केस में एनोड पर बहुत ध्यान से देखियो, एनोड पर कौन कौन गया होगा जल्दी बोल? Cl माइनस भी गया होगा, OH माइनस भी गया होगा, Cl माइनस भी गया होगा और OH माइनस भी गया होगा। तो दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, बट ऑक्सीडाइज कौन होगा? कौन होना चाहिए जल्दी बोल? OH माइनस होना चाहिए, OH माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सही बात है। परंतु मेरे बेटा, सही बात है भाई, Cl माइनस के OH माइनस होना चाहिए, परंतु केवल और केवल इस वाले केस में एक चीज होती है मेरे बेटा, ओवर पोटेंशियल। उसकी वजह से इस वाले पॉइंट में सिर्फ एक्सेप्शन है, ये पॉइंट याद रखना है। NaCl के एक्वस NaCl में NCERT में भी एग्जांपल दिया है, Cl माइनस हो जाता है, बाकी और केसेस में मेरे बेटा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मान ले 2 Cl माइनस कर लिया, तो एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो 2 क्लोरीन के न्यूट्रल एटम ले मेरे बेटा एनोड पे Cl2। मेरे बेटा ये नहीं हो पाता केवल इस वाले केस में, और इसका रीजन है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। एक कंसेप्ट है बेटा, ये आगे सीखेंगे अपन गैल्वेनिक सेल में, ओवर पोटेंशियल की वजह से ये एक्सेप्शन है। वैसे हमेशा अगर किसी से भी कंपेयर करेंगे तो जो सीक्वेंस मैंने कराया है ये सीक्वेंस हमेशा वैलिड है मेरे बेटा, पक्का? हाँ। परंतु एक्वस NaCl वाले केस में होना तो चाहिए था OH माइनस को ऑक्सीडाइज, क्योंकि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बट एक्वस NaCl वाले केस में क्लोरीन हो जाता है, और उसका रीजन है ओवर पोटेंशियल। बट ये ओवर पोटेंशियल क्या है? ये गैल्वेनिक सेल जब हम करते हैं तब हमको समझ में आता है। ठीक है, आई थिंक एनोड और कैथोड पर अब मेरे बेटा प्रोडक्ट बता देगा। देख मैं 1-2 एग्जाम्पल कराता हूं, मेरे बेटा तू परफेक्ट हो जाएगा, बस दिल में ठाम के देख। ये वाला बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस, रिडक्शन इसके अकॉर्डिंग होता है, ऑक्सीडेशन इसके अकॉर्डिंग होता है, पक्का? अब देख मैं क्वेश्चन कराऊंगा और मेरे बेटा तेरे को दिल खुश हो जाएगा तेरा, ठीक है ना? सुन 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 सुन। अब मेरे बेटा जी मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना? तो आपको मुझे बताने हैं प्रोडक्ट्स, है ना? टेल प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड, और जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट। ध्यान रख, ये मैंने जो सीक्वेंस कराए हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के, ये तब वैलिड है जब मैं जो इलेक्ट्रोड प्लेट है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में,
वो मैं इनर्ट मेटल लूंगा जब, तब वैलिड है बेटा ये सीक्वेंस, ठीक है। नहीं तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज मेरे बेटा इलेक्ट्रोड प्लेट आप कौन सी ले रहे हो उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो अभी हम जितने भी सीक्वेंस किए हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड जब लेते हैं उसके लिए वैलिड है, ठीक है। हाँ, तो टेल प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड, हाँ, जब हम यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम बोल लो या इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल लो, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको बताना है। पहला केस सब लोग बताएंगे, मैंने नहीं बताना, मैंने आपका यहां पे लिया मेरे बेटा, चल जल्दी से बताइयो, मैं और इसको अब इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूं एक्वस सोडियम नाइट्रेट, जल्दी से बता कैथोड पे क्या बनेगा, एक्वस सोडियम नाइट्रेट। नंदिनी उपाध्याय जल्दी बोल दे बेटा, अगर एक्वस सोडियम नाइट्रेट को मैं इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो आपको बताना है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। कम ऑन, ओए आलोक कुमार चौरसिए जल्दी बता, शिवांशु, चलो मैं कराता हूं, सारे लोग अब बहुत 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 ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कराऊं। तो मेरे बेटा सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, इसको मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। आ जाओ, अब भाई तुझे पता है आयन कौन कौन से हैं, एक्वस है तो ये तो टूट के रहेगा Na+ और NO3-, उसके अलावा एक्वस है तो पानी है तो मेरे बेटा H+ भी होगा, पानी भी टूट के रहेगा और OH- भी। अब देख कैथोड पर कौन कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा Na+ और H+, अरे दोनों जाएंगे, हाँ सर, H+ भी जाएगा, Na+ भी जाएगा, और मेरे बेटा बट रिड्यूस कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका, तो H+ रिड्यूस हो जाएगा, एक्वस था, अरे बोलना 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ले H2 गैस, Na+ रिड्यूस नहीं होगा, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि मेरे बेटा H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैथोड पे प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो H2 लिखना है, H+ नहीं लिखना। हाँ, अब आ जाओ एनोड पे, अब आ जाओ एनोड पर, ठीक है सर, एनोड पर एनायन जाएंगे, नाइट्रेट भी जाएगा, नाइट्रेट भी जाएगा और OH- भी जाएगा। अब सुन, OH- गया और नाइट्रेट भी गया। अब मेरे बेटा बता, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जल्दी बता, OH- का या नाइट्रेट का, OH का ज्यादा है रे, तो OH ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रेट नहीं होगा ऑक्सीडाइज। अब OH कैसे होता है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, हर उसमें यूज होगा। सुन, एक OH पे एक -1 है, 2 OH पे -2 हो जाएगा, तो मेरे बेटा देखिए कैसे ऑक्सीडाइज होता है, बहुत ध्यान से देखियो, दोनों OH 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक OH पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, 2 पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब न्यूट्रल एटम बच गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो मेरे बेटा एक H2O बन जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन में रह जाएगा, और एक ऑक्सीजन और बचा हुआ एटम, वो हाफ O2 गैस बन जाएगा मेरे बेटा, O2 गैस। तो ले, जब भी OH- ऑक्सीडाइज होगा तो मेरे बेटा ऑक्सीजन तेरे को निकलता हुआ दिखेगा यहां से, तो यहां से O2 गैस निकलती हुई दिखेगी एनोड से, पक्का पक्का पक्का। और ये तो मेरे बेटा ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- का है, और OH- जब भी ऑक्सीडाइज होगा, इस रिएक्शन को अपनी आत्मा में संभाले 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 संभाले। ओ मनीषा गोदारा, आरुषि पटेल, समझ में आ गया तो मेरे को बेटा दिल दे दो, तुम प्यार करके दिखा दो केमिस्ट्री को, जल्दी से कर दो, अगर समझ तो आज के बाद ध्यान रख। ओए यहां तो NaNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करने थे, बट देख ये तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया यार, है ना। कैथोड पे हाइड्रोजन बन रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे H+ रिड्यूस हुआ है, एनोड पे OH- ऑक्सीडाइज हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। ओ सूरज यादव, मेरे बेटा मैंने बोला ना, वो जो एक्सेप्शन थी वो सिर्फ एक्वस NaCl में है कि OH का ना होके Cl का हो जाता है, बाकी सब जगह अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है
तो मेरे बेटा जो मैंने सीक्वेंस लगाया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। मैं यहाँ ये सिखाना चाह रहा था कि OH माइनस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट O2 बनता है। ये रिएक्शन याद रखना है, आत्मा में समाले। समाना तो यार प्यार करके दिखा नहीं रहा है केमिस्ट्री को। और देख ये एक बच्चा है, निकल गया नाम, कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर जी। मेरे बेटा ऐसी हरकतें करेगा ना तो कभी तू अपने बच्चों को ऐसा बोल ही नहीं पाएगा कि हैप्पी बर्थडे बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा तू ऐसी हरकत कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो तेरी शादी ही नहीं होगी। कौन करेगा ऐसे आदमी से शादी जो करियर में कुछ नहीं कर पा रहा है? तो फिर तू अपने बच्चों को नहीं बोल पाएगा बेटा ये जीवन भर ये सब, क्योंकि तेरे बच्चे ही नहीं होंगे फिर, क्योंकि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि तू कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि तुझे हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और तू यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कर रहा है मास्टर जी को, मजे ले रहा है मास्टर जी से। है बेटा 17 साल से तेरे जैसे मुस्टंडों को ही पढ़ा के बेटा यहाँ आए हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ना कर मेरे बेटा। तू चाहता है ना अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे बोल पाए, हाँ, वो तभी होगा जब जीवन में कुछ अचीव करेगा, तभी कहीं अच्छी जगह शादी ब्याह होगा, ना तो कोई पूछेगा भी नहीं, बन जा डॉक्टर, पढ़ ले, हैप्पी बर्थडे करेगा मास्टर जी को। हाँ चलो भाई, मेरे बेटा जी को आ गया अच्छे से समझ में, बहुत बढ़िया। अब भाई अपन लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत 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 ध्यान से देखना। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगला पूछ रहा हूं, ओ भाई सब लोग आंसर देख लेना, क्वेश्चन आंसर करना मुझे। अब मेरे बेटा सब आंसर करेंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने वाला बच्चा मेरे बेटा जा रहा है एम्स, और एम्स जाएगा वो कहां? वो एम्स दिल्ली जाएगा बेटा, है ना, मतलब आ जाएगा मेरे पास यहां पर, मैं अभी दिल्ली में ही हूं। हाँ चलो, अब फटाक से बताना, तुमको बताना है अगर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया किसका, मैं बता देता हूं किसका, तो आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है, ठीक है मेरे बेटा। मैं कह रहा हूं मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मेरे बेटा मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं। तेरे को मेरे को बताना है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अरे बता देना मेरे शेर, जल्दी से बता। अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, डॉक्टर शरद वर्मा जल्दी बता। इनर्ट इलेक्ट्रोड है भाई। अरे जो मैंने सीक्वेंस लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, वो तभी वैलिड है। हाँ कम ऑन, जो इसका आंसर निकालेगा वो जाएगा एम्स दिल्ली, और जो इसका आंसर गलत निकालेगा वो जाएगा एम्स होनोलुलु, ठीक है। हाँ एम्स चलो जल्दी से बताओ, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे शेरों। ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, बोलेगा बताओ कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब मैं कराता हूं मेरे बेटा। कॉपर ये टूट के रहेगा, कॉपर कैटायन सल्फेट एनायन, एक्वस है तो पानी के भी है, H+ कैटायन OH- एनायन। कैथोड पे मेरे बेटा कॉपर 2+ जाएगा और H+ जाएगा। अरे वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तू बोल किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H+ का या कॉपर 2+ का? अरे देखना, अरे कॉपर 2+ का ज्यादा है H+ से। तो मेरे बेटा अरे बताया था ना, हाँ सर, तो कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर 2+ प्रेफरेंशियली रिड्यूस हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, कॉपर सॉलिड बनके तो बेटा यही कैथोड प्लेट पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, और ये मेरे बेटा रिड्यूस नहीं होगा यहां वाले केस में। तो कैथोड पे प्रोडक्ट कॉपर मिलेगा, कॉपर सॉलिड यहां डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड प्लेट पे। अब एनोड पे जाएगा OH- और सल्फेट, और ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। तो बता, ऑक्सीडेशन तो उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? OH- का ज्यादा है, तो OH- ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट नहीं होगा। और इसका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन तो मैंने बताया हुआ है, एक OH पे एक माइनस, दो OH पे दो माइनस, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ सर, अब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बच गए बेटा, एक बन जाएगा H2O, लिक्विड वहीं सॉल्यूशन में रह जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम बचा हुआ है, वो O2 गैस बन के उड़ जाएगा। तो
एनोड पे तेरे को O2 गैस उड़ती हुई दिखेगी बेटा प्रोडक्ट, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता दिखेगा। कैथोड पे प्रोडक्ट कॉपर होगा, एनोड पे प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा। आ गया समझ में? और झूठ ना बोल यार, तुम तो झूठ बोल रहे हो। एम्स दिल्ली आ गए अब तो तुम, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब प्रोडक्ट बता सकते हो ना? रुपसा पाल बता दे मेरी शेरनी, मुंतजीब कुरैशी, वेरी गुड मेरे शेरो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स। अब सुनो, ठीक है भाई, अब आज के बाद ऐसा तो तुम फोड़ दोगे। चल एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं, और इसको करने वाला बचा जाएगा कहां कहां। चलो अब तो चलो एम्स होनोलुलु चलो होनोलुलु, एम्स नहीं कुछ भी चलो भाई जल्दी से बता रहा मेरे बच्चों। अब होनोलुलु का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना सारे लोग, ठीक है? हाँ अब भैया अब मैं कर रहा हूं, कुछ तो कर रहा हूं, है ना? हाँ, मैंने मेरे बेटा, मान ले ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, फिर से इनर्ट इलेक्ट्रोड है भाई, है ना? मान ले प्लेटिनम ले लिया, और मैं कर रहा हूं एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। बता कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा? कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा? जल्दी से बता, जल्दी से बता दे। ग्रेट मेरे बेटा। एक बच्चा है हमारा, उसने अपना नाम रखा हुआ है न्यूटन के पापा ओ भाई, तुझे न्यूटन का पापा बनने की क्या जरूरत है? न्यूटन जैसा बनना, पहले इन्हें पापा बनना है? पढ़ाई उड़ाई गई भाड़ में है वो भाई कोई बच्चा सोचे कि इन्हें न्यूटन बनना है भाई, जीवन में कुछ मतलब अचीव करना, न्यूटन जैसा बनेंगे। इन्हें न्यूटन नहीं बनना, इन्हें न्यूटन का पापा पहले बनना है चलो भाई अब ध्यान से देखना मेरे शेरों। भाई साहब एक्वस H2SO4 है, H2SO4 तो खुद टूट के रहेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, और पानी से भी H प्लस। तुम लोग कैटायन तो सिर्फ H प्लस ही है, अरे कैटायन तो सिर्फ H प्लस ही है यार, कैटायन तो सिर्फ H प्लस ही है भैया, बट एनायन दो है। तो कैथोड पे तो भैया आंख बंद करके H2 बनेगा, कैथोड पर तो आंख बंद करके H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि H2SO4 जब टूटेगा तो उससे भी कैटायन H प्लस आ रहा है, पानी से भी कैटायन H प्लस है, तो कैटायन तो H प्लस ही है यार, और कोई है ही नहीं, तो H प्लस होगा। ठीक है श्रवण, बहुत बढ़िया। हाँ तो कैथोड पे तो H2 ही बनेगा। अब एनोड पे, एनोड पे मेरे बेटा सल्फेट भी आ रहा है और OH माइनस भी जाएगा, पानी वाला। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? OH माइनस का। तो सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, OH माइनस हो जाएगा। ये तो अच्छे से जान रहे हैं क्या बनता है। हाँ सर, H2O यहीं रह जाएगा, हाफ O2। लो सर, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। क्लियर 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 क्लियर। अब मेरे बेटा ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो बस ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है मेरे बेटा, ठीक है ना। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हो, डाइल्यूट H2SO4, सुन, डाइल्यूट अगर H2SO4 दिया हो इसने, डाइल्यूट H2SO4, तो इसका मतलब या फिर डाइल्यूट तो मतलब एक्वस मतलब डाइल्यूट सेम। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन दिया हो एक्वस, ठीक है ना, सॉल्यूशन मतलब एक्वस ही है, तो मेरे बेटा इसका मतलब H2SO4 बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है। H2SO4 बहुत ज्यादा है मतलब सल्फेट बहुत ज्यादा है मेरे बेटा। उस केस में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो सल्फेट ज्यादा है, सल्फेट OH से बहुत ज्यादा है,
तो उस केस में मेरे बेटा एनोड पर सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बस ये एक एक्सेप्शनल बात है, याद रखनी है। तो मेरे बेटा उस केस में सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर कंसंट्रेटेड है तो, कंसंट्रेटेड अगर सल्फेट है कहीं भी, ठीक है। तो सल्फेट कैसे ऑक्सीडाइज होगा मैं ये बता देता हूं मेरे बेटा। तो ये बना देगा H2O8, ठीक है ना, पेरोक्साइड हो जाएगा यहाँ एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। समझ, एक पे 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, 2 पे 4 हो गए, वो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल गए तो 2 नेगेटिव बचा हुआ है बाकी। तो ले, उस केस में OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होता अगर कंसंट्रेटेड है ना। डाइल्यूट या एक्वस है तो आंख बंद करके, अगर कंसंट्रेटेड लिख दिया तो सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई ना, तो देखा गया उस केस में सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने से सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस ये एक एग्जांपल याद रखना है, बाकी तो सब वही सीक्वेंस चल रहे हैं। देख 2 एक्सेप्शन है बस इसमें, एक एक्वस NaCl में होना चाहिए था OH माइनस का ऑक्सीडेशन, बट Cl माइनस का हो जाता है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, वो आगे देखेंगे ओवर पोटेंशियल क्या है। दूसरा भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड अगर मैं एक्वस या डाइल्यूट ना लेके अगर मैं कंसंट्रेटेड लेता तो H2SO4 बहुत ज्यादा है, सल्फेट बहुत ज्यादा, सल्फेट बहुत ज्यादा होने से सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है। बट ये बहुत रेयर आता है, बट ये याद रखना है। क्लियर 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 डॉक्टर निशा चौहान, पक्का पक्का पक्का, हाँ चलो यहां तक चलो क्लियर हो गया सारा। तो मेरे बेटा मुझे दिल दे दो, दिल दे दो, दिल दे दो, जल्दी से दे दो दिल, जैसे मर्जी रंग के दिल दो बट दो, अजीब अजीब दिल दो बट दो। आई थिंक मेरे बेटा आज के बाद प्रोडक्ट बता सकता है मेरा बच्चा, हाँ कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा बता दो ना। रश्मि राणा, अंशिका, डॉक्टर जोहरा बानो, शुरवा, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है बेटा, अब मेरे बेटा क्यों आ गया, एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम्हारी फिर दिल खुश हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पोल पोल खेलें, चलो पोल पोल खेलते हैं, आ जाओ। चलो अभी तक जितना पढ़ा है अब आपकी टेस्टिंग शुरू होती है, अब आपकी टेस्टिंग शुरू, देखो मजा आएगा। अब पोल पोल खेलते हैं। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ठीक है। और अब मेरे बेटा जी, अब मेरा बच्चा बताएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो ये आपकी आई थिंक स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, और इसमें आप सब बच्चों को पोल बताना है। दे दूं मैं पोल? चलो आओ अब पोल पोल खेलते हैं। ये लो जल्दी से बताना, कम ऑन। अभी तक जो पढ़ा है मेरे बेटा उसी का आप लोगों को अब ये क्वेश्चन मिल रहा है। जसमीत सिंह, विकास शुक्ला, नवनीत रंजन जल्दी बता दे, अंश पटेल, बसंत राज, अफरोज खातून, सोना, नीलम यादव, कोमल, युवराज कुमार, चंदन कुमार, सुखमणि, अभिषेक कुमार, स्वागतिका, निशा, मोनिका, किशन प्रधान, वर्षा, डॉक्टर सूरज गोप, जोया सिद्दीकी, राधिका सोनी, अभिनंदन घोष, महिमा श्रीवास्तव, मोना यादव। कम ऑन जल्दी से बताओ, आ गया होगा सबका? अरे बड़ा आसान है। फ्यूज्ड माने मोल्टन NaCl। देख ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर जो पढ़ा है इसके ऊपर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा आप कितने चैंपियन हो। सबका सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखें, चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं मेरे बेटा। बेटा जी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड, फ्यूज्ड माने मोल्टन, अरे बताया था, मतलब पानी है ही नहीं, Na+ और Cl- ही है, इसमें तो टेंशन ही लेना। Na+ रिड्यूस होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा Cl- आर ऑक्सीडाइज, Na+ आर रिड्यूस्ड। हाँ अच्छा, विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड, एनोड में पूछा है यार, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें क्लोराइड ही होंगे यार ऑक्सीडाइज। ए मस्ट बी द राइट आंसर, सोचना ही नहीं है भाई। एक कन्या बता दे किसका क्या हाल है। 73% बच्चों का सही जवाब, 73। क्यों भाई बाकी सब, अरे इसने सिर्फ एनोड पे पूछा है यार, मैं भी पहले ही सोच रहा था कि ये दोनों सही है, ए और डी, बट नहीं, इसने एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। पगलू
क्या गलती कर दी है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। प्रियांशु मीना, रोमन, अनुज ठाकुर, अमित प्रधान, सन्नी, वही डेली। अनुज ठाकुर शायद नया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखना। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कमॉन कमॉन, ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कमॉन कमॉन जल्दी से बता दो यार। अंजलि, सुमित चौधरी, वेरी गुड मेरे बेटा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सब लोग। सुखमणि, मनोज सिन्हा, आकाश पटेल। चलो अब मेरे बेटा मैं पोल दे देता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कम ऑन, देखो जो जो हम सीखते हैं क्लास में यही होता है मेरे बेटा। अगर अच्छे से करोगे, अच्छे से करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इसका जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। पोल चल रहा है आपका। कम ऑन मेरे बच्चे, ए साइलेंट स्माइल। चलो अब मैं कराता हूं, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, सुनो। ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2, अबे डाइल्यूट मतलब H2SO4 सल्फेट कम है तो फिर तो वही लगेगा। कैटायन तो H प्लस है, एनायन OH माइनस है और सल्फेट है। डाइल्यूट है तो सल्फेट कम है, OH माइनस ज्यादा ही, तो OH माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा ना, वो तो कंसंट्रेटेड वाले में सल्फेट का होता है। तो मेरे बेटा H प्लस रिड्यूस होगा तो H2 बनेगा, कैटायन तो H प्लस ही है। और यहां डाइल्यूट है तो सल्फेट कम है, सल्फेट नहीं होगा, OH माइनस ही होगा, OH माइनस होगा तो O2 बनेगा मेरे बेटा। तो कैथोड पे हाइड्रोजन है ना, और O2 एनोड पे होगा। तो राइट आंसर मेरे बेटा ए ही लग रहा है अपन को, क्योंकि O2 यहां पे कैथोड पे बोल रहा है। अरे O2 कैथोड पे थोड़ी बनता है, O2 एनोड पे बनता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा पोल स्टॉप किया हुआ है क्या? अच्छा चलो सब लोग, चलो मैं फिर से करा देता हूं, चलो फिर से दे देता हूं। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो नहीं आया। ठीक है चलो इसको, अरे ए सही है भाई। हाँ भाई सच में आया क्यों नहीं पोल, पोल क्यों नहीं आया? अच्छा चलो आप देते हैं, शायद हो सकता है कुछ हो गया हो। हो जाता है कभी कभी। चलो अब देखते हैं मेरे बेटा, अब तो शायद आ गया होगा पोल। ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। जल्दी से आंसर करो आप। अबे आंसर क्या, अब तो मैंने बता ही दिया, अब क्या फायदा। फिर भी देख, अभी 100% बच्चों का सही होना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं मुश्किल से 90% का सही होगा। 10% फिर भी पता नहीं कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है ना, अब आ गया होगा पोल, जल्दी आंसर कर। हाँ ठीक है, अब देख, अरे अब तो 100% का सही होना चाहिए, फिर भी आई एम प्रीटी श्योर, तुम देख लेना बेटा 90% के ही एक टिक करेंगे, बाकी तो पता नहीं क्या ही करते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई यहां समय समाप्ति की घोषणा हुई। ठीक है, अपन देख लेते हैं ए मस्ट बी द राइट आंसर। लो जी, ओ भाई ओ भाई अभी पोल में झोल हो रहा है भाई, थोड़ा सा पोल में झोल हो रहा है। कन्या बेचारी देखो खाली पड़ा है उसको। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना। आंसर तो आ गया ना यार, उसमें टेंशन नहीं लेने का है। अब मैं तुम्हें बस एक चीज और बताता हूं मेरे बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, VVIP कंसेप्ट है बेटा, VVIP कंसेप्ट है भैया इसी में। अब तुम किसी का भी प्रोडक्ट बता सकते हो मेरे बेटा। ठीक है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, और आज पोल में झोल हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है तो इसीलिए कोई नहीं, वो अभी हुआ है, वो हो जाएगा ठीक। पूरी टीम बेटा लगी रहती है तुम लोगों के लिए, पता है अभी पोल नहीं चला है और वहाँ सैकड़ों लोग लग गए होंगे कि क्यों नहीं चला। टेंशन मत लो बेटा, PW में केयर बहुत है बेटा बच्चों के लिए। सुनो अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। ठीक है, अब भाई एक VVIP कंसेप्ट देखते हैं, अब तुम लोग देख लेना बेटा बहुत ध्यान से। ठीक है, अब भाई जीवन में अभी तक तो हम सारे कर रहे थे जहां इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, है कि नहीं। अब मेरे बेटा कई बार ये क्या करता है, कोई इनर्ट नहीं लेगा, मान ले कोई रिएक्टिव मेटल ले लिया, मान ले कॉपर की ही इलेक्ट्रोड प्लेट ले ली
और कॉपर के ही आयनों का सॉल्यूशन है। मान ले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कॉपर तो ये तो सॉल्यूशन है तो टूट के रहेगा कॉपर आयन, है ना, ऐसे। तो अगर कोई भी मेटल उसी के आयनों के सॉल्यूशन में है, मेटल प्लेट, तो बेटा छोटी प्लेट तो कैथोड और ये एनोड। तो मेरे बेटा ऐसे केस में क्या होता है, सुन ले सुन ले सुन ले, सेम मेटल ऑक्सीडाइज होता है, सेम मेटल रिड्यूस होता है। बस ये लास्ट चीज है बेटा, ठीक है, याद रखिए। एट एनोड वही मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनोड भी कॉपर का बना है तो कॉपर ही सॉलिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो प्लस चार्ज आ गया तो वो सॉल्यूशन में आयन आ जाएगा, ठीक है सर। और कैथोड पर भी वही मेटल आयन रिड्यूस होगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जो कॉपर 2+ था 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका कॉपर सॉलिड। ध्यान रख, अगर इनर्ट मेटल नहीं है, उसके अलावा कोई रिएक्टिव मेटल है, मान ले कॉपर, आयरन, निकल, और उसी के आयनों का सॉल्यूशन है, भाई जो मेटल प्लेट ली है उसी के आयनों का अगर सॉल्यूशन है, तो देखा गया ऐसे केस में वही मेटल ऑक्सीडाइज होता है और वही मेटल रिड्यूस होगा। बोलिए चीज याद रहेगी। ओ कोमल शर्मा, सच्ची बोल दो ना। तो मेरे बेटा आई थिंक अब तुम कोई भी आंसर निकाल सकते हो, बस आपको 3 एक्सेप्शन थी, वो तीनों पता लगी। एक, एक्वस NaCl में पंगा आता है। दूसरा, अगर कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, OH नहीं, ठीक है। बाकी तो फिर जो मैंने कराया है वो सीक्वेंस। और अगर जिस मेटल की वो है, इनर्ट मेटल नहीं है, तो जिस मेटल की प्लेट है अगर उसी के आयनों को सॉल्यूशन में डालोगे तो वही मेटल ऑक्सीडाइज होता है, वही मेटल रिड्यूस होता है। पक्का पक्का पक्का। शाहिद अफरीदी पूछ रहा है, सर नींद नहीं आती क्या करूं? शाहिद बेटा नींद नहीं आती तो तू एक काम कर मेरे बेटा, एक काम कर, नींद आ जाएगी तेरे को, है ना। तू क्या किया कर, पानी में लेट जाया कर मेरे बेटा, ठीक है ना। अब बता यार, मेरे मन में जवाब तो बहुत तगड़े तगड़े आते हैं, ठीक है, ऐसे साहिद जैसे बच्चों के इन फर्जी क्वेश्चनों के, बट मैं कंट्रोल कर जाता हूं क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे बेटा हाँ, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, सुनो। तो भाई ये 3 चीज याद रहेगी। अब चल फटाक से एक लास्ट आंसर दे दे ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा बेटा चैंपियन बन चुका है, ठीक है। चलो अब बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। कराऊं क्या कराऊं मेरे बच्चे? एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसको करने वाला बच्चा जाएगा मेरे बेटा एम्स पटना में जाएगा वो, ठीक है। जल्दी से बता देना मेरे को। मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके, मतलब मान ले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हुए मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया, मान ले एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आपको मेरे बेटा बताना है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। जल्दी से बता, जल्दी से बता। प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। कम ऑन अभिषेक। आरुषि पटेल कह रही है नहीं सर पटना नहीं जाना। देवांश अरोड़ा बता दे भाई, मेरे शेरों और शेरनियों जल्दी बताओ। अगर एक्वस AgNO3 को इलेक्ट्रोलाइज, एक ये क्वेश्चन, चलो एक और कराता हूं ताकि तुम्हारा दिल खुश हो जाए, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। सेम प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हुए मैंने एक्वस MgSO मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया। मैं पूछ रहा हूं दोनों केस में बताना है, कैथोड पे इधर क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बताना। इधर तो बड़ा आसान है यार, Ag+NO3-, पानी है, एक्वस है तो H+OH-। कैथोड पे कैटायन जाएंगे Ag+ और H+, रिड्यूस वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। H+ के मुकाबले याद करें Ag+ का ज्यादा था रिडक्शन पोटेंशियल, तो Ag+ रिड्यूस हो जाएगा, H+ नहीं होगा मेरे बेटा। तो ले रिड्यूस हो गया, सिल्वर सॉलिड आपको कैथोड पे मिलेगा।
एनोड पे नाइट्रेट जाएगा और OH जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH का ज्यादा है, OH का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे बेटा O2 मिलता है हमें। तो ले, कैथोड पे सिल्वर, एनोड पे O2, वाह सर जी वाह। ऐसे यहां बता दे, कैटायन है मैग्नीशियम, एनायन है सल्फेट, एक्वस है तो पानी के भी आयन है H प्लस OH माइनस, H प्लस जाएगा Mg2 प्लस जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सीक्वेंस याद कर, मैंने Mg2 प्लस से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का था तो H प्लस रिड्यूस होगा तो H2 बनेगा कैथोड पे। एनोड पे सल्फेट जाएगा, OH जाएगा, अरे बोलना, OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सल्फेट से तो OH का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगा। ले, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट को तू इलेक्ट्रोलाइज करेगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। आज तू मुझे बता दे, जीवन में मेरे बेटा तेरे को ये प्रोडक्ट बनाने आते नहीं थे, तुझे तो जो कैटायन दिखता था तो उसको बोल देता था, जो एनायन दिखता था उसको बोल देता था। आई थिंक अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे तू बता देगा। 2-3 एक्सेप्शन है, वो आपको या मैंने अच्छे से करा भी दिए हैं। पक्का सच्ची बोल, अगर आ गया तो मेरे बेटा मेरी कसम खा के बोल तेरे को आ गया समझ में। झूठ मत बोलियो, झूठी कसम मत खाइयो। देख अभी तो मैं जवान आदमी हूं, अभी मैं टपकना नहीं चाहता, तो इसलिए झूठी कसम मत खाइयो। सच्ची में मेरी कसम खा के बोल दे, क्या तेरे को आज के बाद प्रोडक्ट बन जाएंगे मेरे बेटा? जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। हाँ बहुत बढ़िया। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से सीख चुका है, अच्छे से सीख गया है, बहुत बढ़िया। यस बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तेजस दीक्षित, निखिल पवार, मुकेश कुमार, जया कनौजिया, वेरी गुड। अंजलि, ऋतु, आकाश पटेल, फैयाज, मोहिन, नूर, शुभम, श्रुति, देवा ठाकुर, सबरीना कैफ, सत्यम आचार्य, स्नेहलता यादव, वेरी गुड मेरे बेटा, अच्छे से आ गया सबको। अब अपन करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, और वो है मेरे बेटा क्या है, अब तुम्हें मजा आएगा। अब खेलेंगे इसके न्यूमेरिकल से। तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट वाला आता है। प्रोडक्ट जब तक तुझे बनाने नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल कर नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है मेरे बेटा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है मेरे बेटा। अब सर ये क्या होते हैं? तो मेरे बेटा इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, बट इसको क्योंकि ये पूरा नया टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में तो अभी 1:15 वाली, ठीक है ना? हाँ, आधे घंटे के ब्रेक के बाद 1:15 वाली क्लास है ना, आज वाली में ही हम आज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा पूरा समाप्त कर दूंगा मैं, तुम्हारा बढ़िया तरीके से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुन लो फैराडेज। अब मैं जाते जाते नहीं, अभी 1:15 पे फिर से आऊंगा, सब अटेंड करना बेटा क्लास, ठीक है ना? और खुद भी करो और फिर सब दोस्तों को भी लाओ बुला के। हाँ, करनी है अपन को, अच्छे से सीखेंगे। अरे कुछ भी रटने का है नहीं, तू बता कुछ रटने का रहा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस तुझे इतना स्मूथली आ गया समझ में। अब मेरे बेटा जी, मैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है, 7 मिनट का, तो उससे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स ले लेता हूं मेरे बेटा। डाउट्स मतलब जो आप लोगों के मन में अभी संदेह चल रहा है, ठीक है? हाँ चलो उससे पहले एक पोल करते हैं बधासु वाला, अभी तक जो हमने किया, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आप लोगों से ना कुछ अच्छी बातें करता हूं। अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस आ गया समझ में भाई? देख इसमें भी मुझे पता है 90% जो सिंसियर बच्चे वही, अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस आ गया अच्छे से। ये देख लेते हैं अपन, फिर अपन लोग आज पूरा खत्म करेंगे मेरे बेटा, ठीक है? तो चलो यस नो वाला करेंगे अपन, यस और बी नो। चलो मैं पोल देखता हूं, कौन सा वाला, वोट टाइप। मुझे लग रहा है आज पोल काम ही नहीं कर रहा है कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आ रहा है। आजा भाई पोलवा, क्या दिक्कत है तेरे को? चलो इसको छोड़ो, तो फिर वो आएगा। चलो डाउट्स देख लेते हैं अपन। डाउट्स भी नहीं आ रहे यार, आ गए रीसेंट वाले। महक गुप्ता पूछ रही है कि सर ये इनर्ट मेटल क्या है? ए महक, इनर्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब अंदर किसी से रिएक्ट ना कर पाए। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ना कर पाए, है ना?
इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं तेरे लिए, जो रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है, रिएक्ट ना कर पाए उसको मेरे बेटा हम इनर्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लेटिनम बहुत इनर्ट है मेरे बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बेटा, आगे समझ में। सुनो अब अपन लोग, ठीक है, अब रीसेंट मेरे बेटा बच्चों के देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो रीसेंट मेरे बच्चों के क्या डाउट है, ठीक है। पूजा महतो कह रही है, पूजा महतो सर एक्सेप्शन वाला सब एक बार रिवाइज करा दीजिए। चल ठीक है, मैं एक्सेप्शन वाला बेटा एक बार रिवाइज करा देता हूं। पूजा सुनो बहुत ध्यान से देखना, पहला पंगा था एक्वस NaCl में, एक्वस NaCl सॉल्यूशन में, यहां कैथोड पे तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन बना, एनोड पे तेरे को लग रहा था सर Cl माइनस और OH माइनस है, OH माइनस का ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट यहां Cl माइनस ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। एक ये बेटा पंगा था एक्वस NaCl वाले केस में, ठीक है, होना चाहिए था OH माइनस ऑक्सीडाइज, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मेरे बेटा आपका दूसरा पंगा क्या था, दूसरा वाला क्या था, अरे बोल, हाँ, अगर कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन है, मान ले कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे सल्फेट बहुत ज्यादा है, देख कैटायन तो H+ ही होगा, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही बनेगा। तेरे को लग रहा था सल्फेट है एनायन और OH माइनस है, OH माइनस का ज्यादा होता है नॉर्मली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, सल्फेट ज्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो मेरे बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा कंसंट्रेटेड में। एक्वस या डाइल्यूट हो तो फिर वैसे ही करना है। फिर अगला मैंने बताया था, अगर मान ले कोई भी इनर्ट के अलावा, प्लेटिनम के अलावा कोई भी है, मान ले निकल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड प्लेट निकल की है, सॉल्यूशन मान ले निकल के आयन का ही है, मान ले निकल नाइट्रेट, तो मेरे बेटा तो देख निकल के आयनों के सॉल्यूशन में ही निकल की मेटल प्लेट, तो इस केस में क्या होता है, कैथोड पे निकल ही रिड्यूस होगा और एनोड पे निकल ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पक्का। यही तीन मेरे बेटा एक्सेप्शन थे जो आपको याद रखने हैं। अच्छे से क्लियर हो गए, क्लियर हो गए तो यस 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 बोल दे मेरे बेटा, जल्दी से बोल, हाँ क्लियर हो गया, बहुत सारे एक्सेप्शन वाले मैंने समराइज कर दिए, बाकी तो अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बहुत बढ़िया, पक्का। चलो अब अगला रिसेंट में और देख लेते हैं डाउट, रिफ्रेश कर लेता हूं। प्रियांशी शर्मा पूछ रही हैं, सर अगर क्वेश्चन NaCl की जगह एक्वस HCl होता तो क्या Cl ऑक्सीडाइज करता है या OH? वेरी गुड प्रियांशी, प्रियांशी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर NaCl ना होके अगर HCl होता तो क्या होता। मेरे बेटा देख प्रियांशी, होता क्या है ना, ये जनरली कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, बट हाँ जब भी Cl माइनस या OH माइनस वाला केस आए तो मेरे बेटा ओवर पोटेंशियल की वजह से आप Cl माइनस को करो। अगर एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है, Cl माइनस और OH माइनस में कंपैरिजन आए तो आप Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। क्लियर हो गया प्रियांशी मेरे बेटा, हाँ। और उसके अलावा यश पटेल पूछ रहा है, यश पटेल ने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है भाई यश पटेल आपने, आजा भाई, अच्छा इस बच्ची का पहले हटाना पड़ेगा। यश पटेल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यश पटेल, क्या कह रहा है, अच्छा दीपक वशिष्ठ सर क्या पूछ रहा है, अमर रहे वाह भाई वाह देखो थैंक यू बेटा यश पटेल इतना प्यार करने के लिए, ताकि हमें सब समझ में आता रहे, ठीक है। मुस्कान गुप्ता कह रही है कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? ए मेरी बेटा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तू गैल्वेनिक सेल से कंफ्यूज मत हो। कैथोड उस इलेक्ट्रोड प्लेट को बोलते हैं जो कैटायन को खींचता है, कैटायन को वो खींचेगा ना पॉजिटिव चार्ज को जो खुद नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है ना, ठीक है। मोहम्मद तारिक कह रहा है सर ये सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए, हाँ मोहम्मद तारिक वो सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए है, ठीक है। तो मैंने बेटा कई बच्चों के, कुछ बच्चों के डाउट ले लिए हमने, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास मेरे बेटा जी को समझ में आई। अभी खत्म नहीं हुई है, अब फिर आ रहा हूं मैं 1:15 से, ठीक है ना, 1:15 से फिर शुरू करते हैं और आज इलेक्ट्रोलिसिस पूरा निपटा लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, है ना, लव यू ऑल। बट जाने से पहले मेरे बेटा आप लोगों को बस एक चीज बोलूंगा,
अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, मचाते रहो, सब कुछ देखो आसान है। अगर क्लास में देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को, सबको, कि उनको वैसा फील आए कि मैं बिल्कुल आमने सामने बैठा हुआ हूँ। उसके लिए मुझे बहुत चिल्लाना भी पड़ता है, बहुत मतलब हाथ पैर भी फेंकने पड़ते हैं, बट उसका पर्पज़ यही होता है कि तुम लोग बिल्कुल ध्यान बेटा फोकस रहे पढ़ाई पे। अगर एक एक बात जिस दिन आपने सुन ली मेरी, मैं बता रहा हूँ नीट का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे मेरे बेटा। ज़्यादातर बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे सुनते ही नहीं है। बस नीट ना बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टफ पेपर तो होता ही नहीं ना यार। बस तुम्हें एक बार सारा अच्छे से सुन लेना है, बस तुम मेरा सुन लो सारे लेक्चर। मैं बता रहा हूँ फिजिकल में 100% स्कोर होना है अपना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आधे घंटे बाद, तुम भी लंच वंच कर लो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, मचाते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करो और पूरे 5 स्टार दो, ठीक है। चलो मिलते हैं मेरे बेटा अगली क्लास में, मतलब अभी आधे घंटे बाद। सब लोग आना, जाना मत, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।